हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ा। आज हमारे 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हाउ टू लोकेट रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन। पिछली बार इसे हमने स्पाइरल मेथड से करा था, इस बार हम दूसरे मेथड से करेंगे और डेसिमल के रूट को लोकेट करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम करने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू लोकेट रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन। सपोज हमको रूट 3.6 को लोकेट करना है। स्पाइरल मेथड अलग था, अब इस मेथड को हम सीखना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन नेम ए बी मेजरिंग 3.6 सेंटीमीटर। जितने मेजर का रूट हमको लोकेट करना है उतने सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे। बी से सी हम 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे। हमेशा एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर का करना है। अब हमारी लाइन हो गई ए सी। ए सी इज इक्वल्स टू 3.6 प्लस 1 4.6 सेंटीमीटर। अब हम वी विल बाइसेक्ट द लाइन ए सी। बाइसेक्ट मीन्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक लाइन रहेगी 2.3, तो ए से 2.3 अराउंड हमने बाइसेक्ट किया। इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ का। नाउ ए से सी या सी से ओ से सी, ए ओ या ओ सी, कोई भी हम एक रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हमने ओ सी लिया, ओ सी जितना रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। ये 90 डिग्री की लाइन, ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे हमने नाम दिया D, एंड दिस BD इज अवर रिक्वायर्ड रूट, दैट इज रूट 3.6। हमें रूट 3.6 मिल गया। अब हम नंबर लाइन पर इसको लोकेट करना चाहते हैं। हम B से अपनी नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे, टेकिंग B एज 0, C एज 1। इट इज 1 सेंटीमीटर ना, B से C तक हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, एक्सटेंड किया था। इस लाइन को हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं। अब B से D तक हम अपने राउंडर से यहाँ पर हम अपना कंपास रखेंगे, यहाँ तक मेजर करेंगे। जिस तरह से मेरी फिंगर जा रही है इस तरह से हम उस पर कट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे भी ये जाएगी। ये रफ स्केच है बच्चों, आप अपने हिसाब से मेजर करके बनाएंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा, दैट इज रूट 3.6। ठीक है, तो हमने कैसे किया, सबसे पहले जितने सेंटीमीटर का हमें रूट चाहिए उतने सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ किया। 3.6 सेंटीमीटर था इसमें, 3.6। ऑलवेज एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम B टू C, नेमिंग AC। AC को हमने बाइसेक्ट किया। नाउ इट इज 3.6 प्लस 1 4.6। बाइसेक्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2, हमने बाइसेक्ट करने के लिए 2.3 पर आर्क लगाया। दिस इज अवर पॉइंट O। OC का रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फ्रॉम पॉइंट B हमने उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ने इस सेमी सर्कल को पॉइंट 2 पे D पे कट करा और हमारा रिक्वायर्ड जो रूट था रूट 3.6 वो हमें मिल गया। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया। लाइन को एक्सटेंड करने के बाद B को हमने 0 कंसीडर किया, C इज 1। और उसके बाद हमने B से D तक मेजर करके अपने कंपास से इस तरह से एक आर्क खींची, जैसे हम रूट 2, रूट 3, रूट 4 की स्पाइरल मेथड में भी आर्क ऐसे ही खींचते थे। और ये हमारा बन गया रूट 3.6। तो ये हमारा मेथड है हाउ टू लोकेट रूट्स, रूट x फ्रॉम दिस मेथड। हम रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 इन सबको भी इस मेथड से लोकेट कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे। एक्सरसाइज में इसके और क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं इसे रिवाइज कराऊंगी। पेन पेपर पर ओरिजिनल फिगर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, स्पाइरल मेथड का भी और इस मेथड का भी। तब तक आप अपने आप इसको इस मेथड से ट्राई कीजिए प्लीज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो मैं समझाना चाहती हूँ वो है आज हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ अ नंबर, है ना। अगर सपोज एक नंबर है 1/√2, देखिए डिनोमिनेटर में रूट 2 है, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, हमें इसे रैशनलाइज करना है। उसका मेथड, अगर हम इसे किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें जिससे कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इक्विलाइजेशन कर, तो देखिए हम इक्विवेलेंट नंबर्स निकालते हैं ना, सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, सेम नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, वही करना है। नंबर कौन सा लेना है, जो ये डिनोमिनेटर है इसे ले लेना है। तो रूट 2 है, ये एक्चुअली
मोनोमियल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो जो टर्म है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से इसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 इंटू रूट टू एंड 2 इंटू टू इज रूट टू इज 2। तो देखिए जो डिनोमिनेटर था वो रूट हट के 2 बन गया। तो ये तरीका होता है मोनोमियल टर्म्स अगर डिनोमिनेटर में है तो उनको रैशनलाइज कैसे करना, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो रूट हट जाएगा और वो एक नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाय चांस अगर अब डिनोमिनेटर में हमारे पास बायनोमियल टर्म है तब कैसे करें, तो लेट अस सी एग्जांपल है 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3। देखिए बच्चों दिस इज अ बायनोमियल ना, तो बायनोमियल में हमेशा सबसे पहले पुट द ब्रैकेट लगाना इज मस्ट। आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए जब भी बायनोमियल्स आएंगे हमें सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है। अब हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, हमें चूज करना है किस नंबर से न्यूमरेटर को और किस से डिनोमिनेटर को करें। सेम यही नंबर लेना है बट चेंज क्या है, अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो हम नेगेटिव लेंगे, माइनस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो हमें अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट्स पहले लगा दिए जाएं। तो ये प्लस है और यहाँ पर माइनस, अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस, बाकी सेम रहता है। अब 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और नीचे हमेशा थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यू रिमेंबर द आइडेंटिटीज a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बोलता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ऑलवेज a माइनस b a प्लस b। देखिए दिस इज a प्लस b a माइनस b, सेम नंबर 2 2 और इधर b सेम नंबर रूट 3 तो a की जगह पर है हमारे पास 2 और b की जगह पर है रूट 3। तो हम ये आइडेंटिटी को यूज करेंगे, दिस इज a प्लस b a माइनस b, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 2 is 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। देखिए डिनोमिनेटर से रैशनल नंबर हट गए, दैट इज 2 माइनस रूट 3 इज आवर आंसर। तो हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, तो हमारा फाइनली ये आंसर आया। तो हमने क्या सीखा, नीचे जो नंबर्स होंगे वो हमेशा थर्ड आइडेंटिटी को की तरह सॉल्व करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा एक एग्जाम्पल इसका और मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए चीज़ें। एक एग्जाम्पल और है 1/7 प्लस 3 रूट, 1/7 प्लस 3 रूट। आप लोग मेरे साथ साथ किया कीजिए क्वेश्चंस उसी स्पीड से, तो आपको जल्दी क्लियर होगा। सबसे पहले पुट द ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो हम सेम नंबर विद माइनस का साइन लेंगे। आप बोलते जाइए अपने आप तो आपको क्लियर होगा। 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2, पुट द ब्रैकेट 1 इंटू दिस ब्रैकेट, तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन सेम a माइनस बी a प्लस बी। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 7 जा 49। अब 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 हम ओरल आराम से कर सकते हैं, मैं जैसे छोटी छोटी बातें बीच में आती है मैं सिखाती जाती हूँ। किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो यहाँ से समझ पाता है। 3 इंटू 3, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 3 जा 9 और रूट 2 इंटू रूट 2 पिछली क्लास में समझाया था 2, 9 2 जा 18, तो ये हमारा बना माइनस 18। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा रहेगा, आंसर विल बी 7 माइनस 3 रूट 2, 49 माइनस 18 आप कर दीजिए, 1 और 3, है ना। तो दिस इज द आंसर। देखिए डिनोमिनेटर से हमारा इरेशनल नंबर चला गया, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। तो ये होता है हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एंड द थर्ड टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हम अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स करते हैं। आफ्टर दैट आई टेल यू कि आप क्या क्या करने के लिए कैपेबल हो गए हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस तक आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। सबसे पहला लॉ हम कहेंगे x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m प्लस n, है ना। ये हमने पढ़ा है। x और x को हम बेस बोलेंगे, m और n हमारे एक्सपोनेंट्स हैं। जब बेसिस सेम होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऐड हो जाती हैं, दैट्स व्हाई बेस
और ये पावर्स हो गई ऐड। सिमिलरली व्हेन बेसिस आर सेम, दीज आर द एक्सपोनेंट्स एंड दे आर गेटिंग डिवाइडेड, तो हमारा आंसर होगा डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं, तो x की पावर m माइनस। द थर्ड लॉ, जब पावर के ऊपर पावर होते हैं, थोड़ी इजी लैंग्वेज यूज करती हूँ ताकि जल्दी से समझ में आए। पावर पे पावर, तो x की पावर m की पावर n, ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर m इंटू n। नेक्स्ट इज x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर इज ऑलवेज 1। 246 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, हमें नंबर को नहीं देखना, 0 पावर है मीन्स कंप्लीट आंसर 1। नेक्स्ट लॉ, x की पावर -1 सपोज, तो अब हमको क्या करना है, पावर माइनस में है वो सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए पावर को हमें पॉजिटिव लिखना है। अगर हमने पावर पॉजिटिव किया है तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, या हमें बेस में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, वो चेंज है रेसिप्रोकल। दिस इज x मींस x अपॉन 1, तो ये बेस हो जाएगा 1 अपॉन x। ये क्या लॉ हुआ, जब पावर माइनस में होती है तो उसे पॉजिटिव बनाओ और बेस को रेसिप्रोकल कर दो। अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें तो सपोज 2 अपॉन 3 की पावर -5, तो हम क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बिकम 3/2 और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 5। ठीक है, अब 2 लॉज और बचे हैं, हम आपको वो भी बताते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग होती हैं। 2 और लॉ है जिसमें क्या बोला गया कि बेसिस जो है वो अलग अलग है, बेसिस जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन पावर्स जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन या तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड। मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो लॉ है ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ही होते हैं, प्लस और माइनस में अप्लाई नहीं होते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेसिस हमारे अलग अलग हैं, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी पावर को कॉमन ले लेंगे। इस केस में हम बेसिस को डिवाइड करेंगे और पावर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सपोज ये है 2 डिवाइड बाय 3, 2 की पावर, हम इसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम सपोज ये लिखें 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, तो 2 डिवाइड बाय 3 की कॉमन पावर 3। अब ये ऐसे डिवाइड हो रहा था, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की पावर 3, दैट विल बी 2 to the 4 to the 8, 3 to the 9 to the 26। ठीक है बच्चों, और इसी तरह ये वाला, ये हमने लॉ सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन लॉज के बेसिस पे एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है 64 की पावर 1/2 है। एक और एग्जाम्पल है 32 की पावर 1/5 है। एक और एग्जाम्पल है 125 की पावर 1/3। चलिए इन तीनों को सॉल्व करते हैं सेपरेटली। ठीक है, 1/2 पावर कैसे सॉल्व करें, इसको पहले बोलना सीखते हैं। ये है सेकेंड रूट ऑफ 64, फिफ्थ रूट ऑफ 32, थर्ड रूट ऑफ 125। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, छोटा सा 2 लिखना है ऐसे रूट के अंदर और 64 नॉर्मल। तो इसको हम रीड करेंगे सेकेंड रूट ऑफ 64, जो हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर रूट, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 32 और इसको लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ 125। कैसे किस डिफरेंस के साथ इनको सॉल्व करना है, दो तीनों अपने अपने आप में एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, सिर्फ एक डिफरेंस है, हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 64 का किया, आप आराम से करना जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया, इसमें भी 32 का करेंगे, ये हो गया, इसमें हम 125 का कर लेते हैं। चलिए ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गए। नाउ सी, यहाँ हमें सेकेंड रूट निकालना है, नंबर 2 लिखा है, यहाँ हमें फिफ्थ रूट निकालना है, नंबर 5 लिखा है, यहाँ थर्ड रूट निकालना है, नंबर 3 लिखा है। अगर 2 लिखा है तो 2 2 का पेयर बनाइए, सेम नंबर का पेयर 2 2, ये 3 पेयर्स बन गए। तो एक पेयर का एक नंबर लेना है, इन दो 2 की जगह एक 2, इन दो 2 की जगह एक 2, इन दो 2, और इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 8। आंसर इज 8। हमें फिफ्थ रूट निकाला है, यानी 5 का पेयर लेना है, 5 है ये, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यस। तो इन 5 की जगह पर 1 2 लेना है, तो आंसर इज 2। थर्ड रूट निकालना है, यानी 3 का पेयर बनाना है, तो ये 3 ही है हमारे पास, ये पेयर बन गया, इसकी जगह पर 1 लिया, आंसर इज 5। गॉट माई पॉइंट।
तो हमें इस तरीके से जब हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं एक्सपोनेंट्स तो सॉल्व करना होता है। जिनके नहीं कंप्लीट नहीं निकलते रूट्स उनको हम वहीं छोड़ देते हैं सॉल्व करके। जब हम एग्जाम्पल्स अलग अलग करेंगे तो डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, तब आपको और चीज़ें क्लियर। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स हमारे और क्लियर होते जाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ बेसिक सम्स कर रहे हैं। हम जब हमारा ये खत्म, आज हमारा ये पार्ट 4 बेसिक्स का ख़त्म हो गया। कल मैं आपके लिए जो वीडियो लाऊंगी उसमें कुछ टिपिकल सम्स लूँगी डिफरेंट किताबों में से। अब NCERT एग्जाम्पलर है और भी दूसरी किताबें हैं, तब हम देखेंगे कि इनका एक्चुअली एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड हाउ टू लोकेट रूट एक्स का एक वीडियो था। अब एक मैं कुछ डिस्कस करूं तो एक्सरसाइज 1.5 है जो आप इजीली कर पाएंगे। उसमें भी सब रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं और नंबर लाइन पे रूट 9.3 को लोकेट करना है, वो आज आप करेंगे होमवर्क में बैठ के। इसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 NCERT में, जिसमें वो कहता है recall that pi is defined as the ratio of circumference of a circle to the diameter, है ना। हमें पता है हमारा जो पाई है that is what ratio of circumference and denominator, circumference and denominator। circumference of circle हमें पता है 2 pi r होता है और diameter 2r होता है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, हमारे पास pi बचा। तो pi is c upon d। c upon d seems to be a rational number ना, it is in the form of p by q। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, सब कुछ है। फिर हम पाई को इरैशनल क्यों बोलते हैं? इट सीम्स टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन ना। हम इसकी वैल्यू 22/7 भी लेते हैं, तो एक्चुअली क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? देखिए जब हम पाई को सॉल्व करते हैं तो ये जब आप सॉल्व करेंगे 7 को बाहर रखेंगे और 22 को इस तरह रख के जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे इसका, तो हम देखेंगे जो कोशंट आता है वहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं होता और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो दिस इज एन इरैशनल नंबर, नो डाउट। तो जब भी हम किसी चीज़ को देखिए, जब हम मेजर करते हैं स्केल से या किसी और डिवाइस से, तो वो हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। सिमिलरली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिसे हम यूज़ करते हैं, बट इट इज़ एन इरैशनल नंबर। तो देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन एट ऑल। तो एक ये नया पॉइंट था। तो आज हमने हमारे नंबर सिस्टम के पार्ट 4 से NCERT से कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपको आज होमवर्क में 1.5 और 1.6 को कंप्लीट करना है। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं NCERT की, उसे आप कर लीजिए। फिर हम कल के वीडियो में कुछ अच्छे थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप और हम साथ में बैठ कर सॉल्व करेंगे। तो आपको टाइम वेस्ट न करते हुए आज ही 1.5 और 1.6 कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली आज का मंत्र यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम बिटवीन योर studies and between your other activities. So have fun and enjoy.